सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत। छावा रिलीज होने से पहले ही ये कुछ कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। इसके ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपत्ति जताई गई है, जैसे सिंबाजी महाराज का ऐसे डांस करना, वो शेर का जबड़ा फाड़ देने वाला सीन, और यहाँ इस डायलॉग हे हिंदवी स्वराज वावे ही श्रीन चीचा का सबसे मेन पॉइंट हिंदवी को ही हटा दिया गया है। इन सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आखिर इन सारे पॉइंट पे ही कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, और ये जानने के लिए आप लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ हिस्ट्री जाननी होगी, और ये हम आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स को भी क्लियर करते जाएंगे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और 2 साल की उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब वो 9 साल के थे तब शिवाजी महाराज उन्हें अपने साथ 1250 किलोमीटर दूर घोड़े पे बैठाकर औरंगजेब के पास ले गए थे, पर वहाँ औरंगजेब ने उनके सामने ही उनके पिता की बेइज्जती कर दी और उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया था, पर दोनों किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गए और 10 साल की उम्र में उन्हें अजमेर के राजा के पास शस्त्र विद्या का ज्ञान लेने भेज दिया गया था। 13 साल की उम्र तक 13 लैंग्वेजेस में महारत, गजब के तीरंदाज, तलवारबाज और घुड़सवार थे। अब यहीं पे आता है पहला कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ये डांस। तो एक्चुअली में ये कोई डांस है ही नहीं, ये एक खेल है जिसका नाम है लेजिंग, जिसको पुराने जमाने के राजा महाराजा और सैनिक खेला करते थे ताकि उनकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। पर इसको दिखाने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत चुन लिया गया है। इसको एज अ डांस दिखाया गया है जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि उस समय डांस को अय्यासी के लिए देखा जाता था और इसी में संभाजी के साथ उनकी वाइफ येसुबाई भोंसले को भी पब्लिकली डांस करते हुए दिखाया गया है। और उस समय की रानियां कभी भी ऐसे डांस नहीं करती थी, इनफैक्ट वो कभी डांस करती ही नहीं थी, क्योंकि उस समय नाच गाना एक दिल बहलाने का जरिया था। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध कला और शस्त्र विद्या सीखने के बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी और उसे जीती भी। 19 साल की उम्र से ही राजगढ़ को संभालने लगे। 1681 में इनके पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और फिर 23 साल की उम्र से ही वो सिंहासन संभालने लगे। उन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। तो सोच लो कि उनकी फिजिक कैसी होगी, किस किस तरह की स्ट्रेटेजी लड़ाई में वो अपनाते होंगे। बुद्धि और बल का परफेक्ट एग्जाम्पल थे वो। अब यहीं पे आता है पॉइंट नंबर 2, शेर का जबड़ा फाड़ देने वाला सीन। बहुत लोगों को लगता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कुछ भी दिखा देते हैं। तो सुनो, किसी के बारे में कोई इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं लिख देता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में 120 लड़ाई लड़ा और एक भी नहीं हारा, तो सोचो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, कितना खुद में कॉन्फिडेंस होगा। जो इंसान शास्त्र हो या शस्त्र हर चीज में महारत हासिल कर चुका है, उसके लिए शेर का जबड़ा फाड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बारे में सुन के ही ये बिलीव हो जाता है कि हाँ, वो इंसान ऐसा कर सकता है। ऐसे ही उन्हें छावा यानी कि शेर का बच्चा नहीं कहा जाता है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा उनके मेंटोर के बारे में जान लेते हैं। उनके मेंटोर थे कवि कलश, जो अपनी कविताओं के जरिए संभाजी महाराज की सोच को एक डायरेक्शन देते थे। तो संभाजी महाराज के साले मतलब उनकी पत्नी के भाई गनोजी को उन्होंने वेतनदारी देने से मना कर दिया था। और एक बार जब संभाजी महाराज और उनके मेंटोर एक मीटिंग के लिए गुप्त रास्ते से जा रहे थे, तब इसकी खबर उनके साले ने औरंगजेब के एक जनरल को बता दिया था और वो एक निहत्थे आदमी को पकड़ने के लिए 2000 की सेना ले गया और उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बंदी बनाने के बाद उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका कर पूरे शहर में घुमाया, लोगों से इन पे पेशाब करवाया, पत्थर पड़वाया और कारागार में लाने के बाद औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्त रखा। पहला, मराठा साम्राज्य दे दो। दूसरा, जो खजाना मुझसे लूटा है वो बता दो कि वो कहाँ है। और तीसरा, इस्लाम कबूल कर लो। 40 दिनों तक उन दोनों को उसने टॉर्चर किया, उनके नाखून उखाड़ लिए, पैर हाथ की उंगलियां काट दी, जलते हुए सरिये उनकी आंखों में डाल दिया और रोज शाम में उनसे यही 3 शर्त मानने को कहता था, साम्राज्य दे दो, सोना दे दो और इस्लाम कबूल कर लो। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे उनकी चमड़ी निकालने लगे, पर वो तब भी नहीं माने। फिर आखिर में औरंगजेब बोला, हार गया मैं तेरे सामने संभाजी महाराज, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो मैं पूरा हिंदुस्तान जीत लेता। काट डालो इन्हें और फेंक दो नदी के किनारे। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की
इच्छा है राज्य वावे हीच श्रींची इच्छा कि इस डायलॉग में से हिंदवी को हटा दिया गया है। तो देखा जाए तो संभाजी महाराज की लड़ाई औरंगजेब से इसलिए भी थी क्योंकि वो सबका धर्म परिवर्तन करवा देता था, सबको वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करता था और इन लोगों ने हिंदवी को हटा के उनके बलिदान का कोई मतलब ही नहीं रखा। आखिर उन्होंने जो ये 40 दिनों तक टॉर्चर सहा क्यों? ताकि उन्हें अपना धर्म ना बदलना पड़े और इसीलिए भी उन्हें धर्मवीर का टाइटल मिला था। तो ये तो मूवी मेकर्स ने गलत किया ही है। मे बी वो मूवी रिलीज होने से पहले उस डायलॉग में हिंदवी वर्ड को ऐड कर दे। तो ये थी संभाजी महाराज की एक ब्रीफ स्टोरी। खैर, आप इन कंट्रोवर्शियल पॉइंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।